अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला इंसान को वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ इंसान की सोच भी नहीं होती, क्योंकि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है और हमें हमारी औकात से बढ़ के नवाजता है। आजकल नफ़्सा नफ़्सी का दौर है, हर इंसान दूसरे इंसान से आगे निकलने को कोशिश में है। तो इस नफ़्सा नफ़्सी के दौर में जहाँ इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, अपनी ज़िंदगी में इंसान ने बेइंतहा आसानियाँ पैदा कर ली हैं, वहाँ इंसान डिप्रेशन का भी शिकार है और ये डिप्रेशन इंसान को इंतहाई बेचैन रखता है। हर इंसान सुकून की तलाश में है। तो आज मैं आपसे डिप्रेशन के हवाले से बात करूँगी कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन का लफ्ज़ी मीनिंग जो है वो दब जाना, बैठ जाना, क्योंकि इसमें इंसान की दिमागी एक्टिविटी मुतासर होती है और एक्सप्रेशन का मतलब है बढ़ना, फलना, फूलना। तो हमें चाहिए कि डिप्रेशन के अगेंस्ट एक्सप्रेशन की तरफ अपनी लाइफ को लेके जाएं, क्योंकि डिप्रेशन में इंसान नेगेटिव हो जाता है, उसकी हर सोच नेगेटिविटी की तरफ जाती है और ये नेगेटिविटी या उदासी जो है इंसान के अंदर वो किसी ख़ास वजह से नहीं होती। बग़ैर किसी वजह के इंसान उदास रहता है और हर एक के बारे में, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचता है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करूँगी और वो टिप नंबर एक है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, अल्लाह ताला को याद करें, नमाज़ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला की याद में जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है। तो अपने आप को अल्लाह ताला की याद का पाबंद बना लें। कुछ टाइम अल्लाह ताला के कुर्ब में गुज़ारें और इसके बाद दूसरी टिप ये है कि एक्सरसाइज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई हैवी एक्सरसाइज़ करें या ज़्यादा देर करें। 8 से 10 मिनट की मामूली वॉक से भी आप शुरू कर सकते हैं और इसको आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा के 1 घंटे तक ले जाएँ और गहरे और लंबे साँस लें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर उतारें और इससे आपका ज़हन और जिस्म इंतहाई पुरसुकून हो जाएगा। टिप नंबर 3, सूरज की रोशनी लाज़मी लें। सूरज की रोशनी जहाँ इंसान की जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है, जैसा कि इसमें विटामिन डी होता है, वहाँ पे ज़हनी सेहत पे भी ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है। सूरज की रोशनी में, सूरज की छाँव में कुछ ऐसी रेज़ होती हैं जो हमारे दिमाग की एक्टिविटी को बूस्ट अप करती हैं और इससे डिप्रेशन कम हो जाता है। टिप नंबर 4, अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें, टाइम पे सोएं, रोज़ाना 8 घंटे की नींद कम से कम लें और नींद के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तो हमारे दिमाग की जो भी एक्टिविटी होती है वो मुतासर होती है। लिहाजा प्रॉपर नींद लें और नींद के टाइम पे अगर नींद नहीं भी आ रही तो लेट जाएँ और सोने की कोशिश करें। रात को 1 गिलास जो है वो दूध लाज़मी पिएँ, इससे भी नींद अच्छी आती है। और टिप नंबर 5 ये है कि अपनी डाइट का ख़्याल रखें, बैलेंस डाइट लें और ये ध्यान रखें कि जंक फूड ज़्यादा ना इस्तेमाल करें और ऐसी खुराक ना खाएं जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हों, क्योंकि इनको हज़म करने के लिए स्टमक को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो ये एनर्जी ब्लड से लेता है। तो अगर आप ऐसी डाइट लें जो आसानी से हज़म हो जाए तो वही ब्लड आपके दिमाग की तरफ जाएगा और आपके दिमाग की कारकर्दगी को ज़्यादा फ़ाल बनाएगा और आपके डिप्रेशन को कम करेगा। टिप नंबर 6, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं और किसी किस्म के भी क्लैश से गुरेज़ करें। अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हर एक के आपके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव ही रहेंगे तो फिर कोई भी आपके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना पसंद नहीं करेगा और इंसान के डिप्रेशन की जो ज़्यादा मेन रीज़न होता है वो अपने करीबी रिश्तेदारों के से जो है ना ताल्लुकात का बिगाड़ होता है और इसी वजह से इंसान ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो अपने करीबी दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों और अपने इन लॉज़ जो भी हैं, आपके रिलेटिव हैं, अपने जो आपके ज़िंदगी का जो साथी है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और अच्छा टाइम स्पेंड करें, इससे आपका डिप्रेशन कम होगा। टिप नंबर 7,
अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें, किसी की मदद करें और यकीन करें किसी की मदद करके जो आपके अंदर सुकून उतरेगा वो और किसी चीज़ में नहीं होगा। तो ये थी डिप्रेशन के हवाले से कुछ टिप्स। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ये जो डिब्बा है ना, ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा था। मैंने तो वो स्टील का देखा था, एक आध घर किसी घर में ही मैंने देखा था। तो मैंने उनसे कहा था कि मसालों वाला डिब्बा मुझे ला दें। मेरा डिब्बा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वो हुआ पड़ा था ना, पुराना हो गया था। तो उसकी शेप भी और थी, ये जिसमें से मैं मिर्चें निकाल रही हूँ। तो उसको सफाई का भी था मसला, सफाई उसकी आसानी से नहीं थी होती। तो इसका मैंने सोचा था कि एक ही उस ऊपर ढक्कन है ना, तो ये आसानी से इसको साफ़ रखना होगा। और मैं इसमें मिर्चें डाल रही थी। ये मसालों के कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से, वाइट में नमक होगा, रेड में मिर्चें होंगी, येलो में हल्दी और इसी तरह ये दूसरे 2-3 कलर्स उन्होंने और दिए हुए हैं। तो वाइट में मैंने नमक डाला है और इसी तरह सारे मसाले जो है ना वो डालूँगी। तो ये मुझे ना काफ़ी पसंद आया था। ये है तो प्लास्टिक का, लेकिन थोड़ा कलरफुल है, मुझे अच्छा लगा था। और ये उमर भी साथ खड़ा है मेरे। ये मसालों के चम्मच लेके ना, तो उसमें मसालों के चम्मच नहीं थे, चम्मच मेरे दूसरे डिब्बे इसी के थे ना, ये बड़े थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इनको ना थोड़ा काट के छोटा कर लेता हूँ या कुछ और चम्मच ले आते हैं ना। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं कोशिश करती हूँ कि इसी के साथ ये एडजस्ट हो जाएँ, छोटा करने से तो अजीब-सा हो जाएगा। तो इसमें मैं डाल रही थी। इस डब्बे का जो सबसे बड़ा मुझे डिसएडवांटेज लग रहा है ना, वो ये है कि उम्र के हाथ अगर ये लग गया ना, तो इस मसालों का ना मतंजन बन जाना है, क्योंकि उसने मिक्स कर देने हैं। तो उससे बचा के मुझे ऊपर किसी कैबिनेट में रखने पड़ेंगे। तो आजकल ना मौसम इंतहाई सर्द हुआ हुआ है। इस्लामाबाद का मौसम तो ख़ास तौर पे इस दफ़ा सर्दी काफ़ी लेट आई है, काफ़ी ज़्यादा लेट आई है। तो अब सर्दी अच्छी खासी हुई है, क्योंकि इर्द-गिर्द ये मरी वाली साइड पे इधर-उधर पहाड़ों में ना बर्फ़बारी हो रही है। तो इसका असर लाज़मी बात है इस्लामाबाद के जो है ना मौसम पे पड़ता है। तो आजकल बड़ी खुनकी हुई है मौसम में और बहुत ठंड हुई हुई है। बारिशें तो इस दफ़ा वैसे भी कम हुई हैं और ऊपर से फिर मसरूफ़ियत भी काफ़ी है। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अहमद के भी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, इनके जो है ना वो टेस्ट स्टार्ट हैं और इसके बाद छुट्टियाँ हो जाएँगी। और छुट्टियों में फ़िलहाल तो हमारा कहीं भी जाने का प्रोग्राम नहीं है। हम लोग घर में ही रहेंगे। इनके बाबा एक रिलेटिव की शादी पे जाएँगे गाँव, तो हम लोग घर में ही रहेंगे। मैं असल में ना बच्चों को सर्दियों में कहीं भी लेके नहीं जाती, क्योंकि अपने घर में जो सहूलत होती है वो कहीं भी नहीं मिलती। तो इसलिए हम सर्दियों की छुट्टियाँ घर में गुज़ारते हैं। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।